हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स रिमेम्बर। आज के इस वीडियो में हम राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण अभ्यास पेपर 1 को सॉल्व करेंगे, कक्षा 5 का। अब ये राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण है क्या? अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो ये है SAS, यानी कि स्टेट अचीवमेंट सर्वे। ये स्टेट में किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि जो ये बच्चे हैं तीसरी और पांचवी के, उन्होंने कितना अचीव किया है, उनकी पढ़ाई कितनी हुई है, उन्हें कितना आता है, कितना नहीं आता। ये जानने के लिए आपका ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। और ये एक अभ्यास पेपर है, ये प्रैक्टिस पेपर है, इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो हम इसको करते हैं, समझ के करेंगे, क्योंकि पेपर सेम तो आएगा नहीं और वहां पर आपको कोई बताने वाला भी नहीं होगा। कोई हेल्प कर सकता है लेकिन पूरा पेपर आपको नहीं बताएगा। कुछ ऐसा होगा, पैसे जैसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना। अगर चैनल पर नए हो तो पहले जाकर लेट्स रिमेम्बर को सब्सक्राइब करो, वहां छोटी सी घंटी बनी होगी, उसे भी प्रेस करना। अब देखो, अब आपको उत्तर क्या करना है इसमें। सभी प्रश्न एक एक अंक वाले हैं, यानी कि जितने भी प्रश्न आएंगे पेपर में सबका जो नंबर होगा वो होगा 1। प्रश्नों के सामने 4 गोले दिए गए हैं, जैसे ये 1 2 3 4। अपना उत्तर केवल एक गोले को काला या नीला करके देना है, यानी कि आप पेंसिल लेकर जाएंगे अपनी, और इसे जो भी आंसर जिसका भी ठीक होगा सिर्फ उसी नंबर पर गोला लगाएंगे। एक से ज्यादा पर गोला लगाओगे तो भी कट जाएगा, खाली छोड़ दोगे तो भी कट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक नंबर पे गोला लगाना है, जो भी सही आंसर होगा। और पूरी तरीके से काला करना है, ये नहीं कि आधा करके इतना करके छोड़ दिया। अच्छे से काला करना है, क्योंकि ये मशीन से भी टेस्ट होते हैं, तो मशीन ऐसे इसको नहीं कैच कर पाएगी। तो कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे और डरने की बात नहीं होगी, सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश दिया गया है, उसको हम पढ़ते हैं, फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, वृक्षारोपण के सबसे सामान्य उद्देश्यों में से एक वनों को बढ़ावा देना है। अब बात आती है वृक्षारोपण क्या है, यानी कि वृक्ष लगाना, पेड़ लगाना। पृथ्वी का पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि जो बैलेंस है पृथ्वी पे, अर्थ पर बैलेंस बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर पेड़ रहे। हमारे ग्रह का एक प्रमुख हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है, यानी कि जो एक हिस्सा है हमारा, जो पृथ्वी का, हमारे ग्रह का, वो जंगलों से पूरा का पूरा भरा हुआ है। औद्योगिक युग के आरंभ के बाद से ही वन तीव्र गति से काटे जा रहे हैं। औद्योगिक युग यानी कि जब इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ये सब बनने लगी, उसको हम कहते हैं। तभी से तीव्र मतलब होता है बच्चों तेजी, बहुत तेज गति से पेड़ काटे जा रहे हैं। वृक्ष स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं, लेकिन वनों की कटाई के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हमें अपनी ओर से अपना योगदान देना जरूरी है। अब जिस रेट से, यानी कि जिस दर से पेड़ों को बढ़ना है वो तो बढ़ेंगे ही, लेकिन जो हम काट रहे हैं उसको, तो हमें उसको रोकने के लिए अपना योगदान देना होगा। इसी प्रयोजन के वृक्षारोपण के लिए इसी प्रयोजन के लिए वृक्षारोपण किया जाता है, यानी कि इसीलिए पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ लगाए जाते हैं। वृक्षारोपण की मदद से पेड़ तेजी से उगाए जाते हैं। इतना समझ आया? अब प्रश्न पूछे गए हैं, इसी से प्रश्न पूछे गए हैं, कहीं बाहर से नहीं पूछे गए हैं, कहीं याद नहीं करना। वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो देखो, औद्योगिक युग, इन तीनों की तो बात ही नहीं की गई है क्वेश्चन में। बरसात, ठंड, उपयुक्त से कोई भी नहीं। औद्योगिक युग की तो बात की गई है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है, इसको आप काला करेंगे, पूरे अच्छे से पेंसिल से रंग देंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से तीव्र का विलोम शब्द क्या है? तीव्र का मतलब होता है तेज, विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी तेज का उल्टा होगा मंद, यानी कि इसमें आप तीसरे नंबर वाला गोला अच्छे से भर देंगे। वृक्षारोपण का क्या अर्थ है? वृक्षारोपण का मैंने आपको अभी मतलब बताया कि वृक्षारोपण मतलब है वृक्ष लगाना, तो यानी कि इसमें पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है?
तो बेटा जलज जो है वो इसमें पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप जब चौथा नंबर है उस पर आप गोला लगा देंगे। वनों की अधिक कटाई से क्या हानि होती है? हानि का मतलब होता है नुकसान। अगर आप वन ज्यादा काटेंगे, पेड़ को ज्यादा काटेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? वायु प्रदूषण होता है, बिल्कुल सही। बरसात कम होती है, बिल्कुल सही। दोनों सही है, तो तीसरे ऑप्शन में कह रहे हैं क और ख दोनों सही है, तो ये सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सबसे सही आंसर है इसका। तो आपने इसको लगा दिया। यहाँ पर ये पहला पैसेज खत्म हो गया, पहला गद्यांश खत्म हो गया। अब दूसरा भी गद्यांश है, ठीक है। नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और उत्तर लिखिए। शाम का समय था। आंधी और तेज बरसात बंद होने के बाद मनीष तेज कदमों से घर की ओर चल दिया। जब वह घर के पास वाली सड़क पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक पेड़ पर आंधी के कारण टूटकर सड़क पर गिर गया है। उसने टूटे हुए पेड़ पर एक नजर डाली और घर की ओर चल दिया। घर आने के बाद हाथ मुंह धोकर रात का खाना ही खाया था कि बिजली चली। चारों तरफ अंधकार हो गया। मनीष ने लालटेन जलाई। अचानक उसे ध्यान आया कि सड़क पर गिरे हुए पेड़ से अंधेरे के कारण कोई दुर्घटना हो सकती है। तो सोचकर वह लालटेन लेकर उस टूटे हुए पेड़ के पास पहुंच गया और लालटेन को उस टूटे हुए पेड़ पर लटका दिया ताकि उससे रोशनी आ सके। अब लालटेन के प्रकाश में टूटा हुआ पेड़ कुछ नजर आने लगा। मनीष के चेहरे पर संतोष था। यानी कि अब देखते हैं कि मौसम कैसा था। तेज धूप हो रही थी या फिर बर्फ गिर रही थी या फिर आंधी और तेज बरसात हो रही थी? तो आंधी और तेज बरसात हो रही थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 पर आप गोले में कलर कर देंगे। पेड़ के टूटने का कारण क्या था? पेड़ के टूटने का कारण था बच्चों, आंधी के कारण पेड़ टूट गया था। तो पहले ऑप्शन पे इसमें गोला लग, उस पे रंग। अंधकार का विलोम शब्द, अंधकार यानी कि अंधेरा, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश, यानी कि चौथे नंबर पर आप इसमें गोले में रंग भर देंगे। अगला प्रश्न है, मनीष ने टूटे हुए पेड़ पर लालटेन क्यों लटका दी थी? क्यों लटकाई थी? खेलने के लिए? नहीं। पढ़ने के लिए? नहीं। दीपावली थी? नहीं। ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पेड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो बच्चों, टायर, टायर पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो चौथे ऑप्शन पे आप रंग भरेंगे। याद रखना उस गोले में रंग भरना जरूरी है। टिक लगाकर आओगे तो सिर्फ मार्क्स नहीं मिलेंगे। अभी आपको चित्र दिया गया है। एक ऐसा प्रश्न आएगा, चित्र देखकर उत्तर देना होगा। ये कौन सा चित्र आप पहचान सकते हैं? बिल्कुल सही, ताजमहल। तो देखो पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है, इस इमारत का क्या नाम है? तो इस इमारत का नाम तो ताजमहल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, इसके आसपास कितनी मीनारें दिखाई दे रही हैं? तो मीनार क्या है? देखो ये जैसे लंबे लंबे खड़े हैं, ये है मीनार। तो कितनी मीनारें हैं टोटल? 4 मीनार है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 पर आप टिक लगा देंगे। यहाँ पे 4 लिखा है और इसमें रंग भर देंगे। ताजमहल बहुत सुंदर है, इस वाक्य में सुंदर शब्द क्या है? सुंदर इमारत की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि इमारत कैसी है वो बता रहा है। तो यानी कि ये एक विशेषण है। विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। संज्ञा क्या होता है? कोई भी चीज जिसका नाम, जैसे इमारत, इमारत कैसी है? सुंदर, तो वो है विशेषण, ठीक है। अब इस इमारत के पत्थर का रंग कैसा होता है? यानी कि ताजमहल के पत्थर का रंग कैसा होता है? काला नहीं, हरा नहीं, नीला नहीं, सफेद होता है, ठीक है। महल क्या है? महल एक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसी में आपका पर्यावरण अध्ययन भी है, तो वो हम इसको अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।